जय माता दी, जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, आज हम आप लोगों को तुलसी की माला पहनने से लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने जा रहे हैं। यानी तुलसी की माला किसको पहनना चाहिए, तुलसी की माला पहनने की विधि क्या है और तुलसी की माला कब पहनना चाहिए, तुलसी की माला पहनने से क्या लाभ है, क्या फ़ायदा है और इसको कब धारण करना चाहिए और तुलसी की माला कौन धारण कर सकता है। ये बहुत सी जानकारियाँ आज हम आप लोगों को इस वीडियो में देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तुलसी की माला कौन धारण कर सकता है। तो तुलसी की माला धारण करने के लिए चाहे बाल, वृद्ध, नर, नारी सब लोगों को तुलसी की माला धारण करना चाहिए और तुलसी की माला हर व्यक्ति को अवश्य पहनना भी चाहिए, क्योंकि जिस गले में तुलसी की माला होती है और जब यमदूत आते हैं तो वो देख करके ही समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति भगवान को समर्पित है। तुलसी की माला एक प्रतीक है। तुलसी की माला प्रतीक होता है कि हम भगवान को समर्पित हैं, हमने स्वयं को भगवान को समर्पित कर दिया है, क्योंकि ये हमारा शरीर जो है, ये हमारा हृदय है, ये भगवान का मंदिर है। स्वयं नारायण जी हमारे हृदय में विराजमान होते हैं और तुलसी नारायण जी को अति प्रिय है। इसलिए हम लोग गले में तुलसी की माला धारण करते हैं और तुलसी की माला हमारे हृदय से स्पर्श करती है हमेशा। तो इससे नारायण जी अति प्रसन्न होते हैं, नारायण जी की सेवा होती है। तुलसी की माला धारण करने से यमदूत अपने दूतों से कहते हैं, यमराज अपने दूतों से कहते हैं कि जिसके गले में तुलसी की माला न हो और मस्तक पे तिलक ना हो, उस व्यक्ति को लेकर के सीधे यमलोक में आना और उसके बाद उसकी खातिरदारी मैं करूँगा और आप लोग भी करना। और जिसके गले में तुलसी की माला होती है उसको ले जाने के लिए यमदूत नहीं आते हैं। यमदूत आते हैं तो देख करके ही समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति भगवान को समर्पित है। जिस तरह से एक सुहागवती स्त्री के गले में मंगलसूत्र होता है तो उसको देख करके हम समझ जाते हैं कि ये विवाहिता है और इसका कोई स्वामी है, इसका विवाह हो चुका है। उसी प्रकार से जब हमारे गले में तुलसी की माला होती है, मस्तक पर तिलक होता है, तो यमदूत आते हैं तो वो देख करके दूर से ही समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति भगवान को समर्पित है, भगवान का दास है। तो अगर हम तुलसी की माला धारण करते हैं तो यमदूत ले जाने के लिए नहीं आते हैं, स्वयं भगवान के पार्षद आते हैं और भगवान के परम पद की प्राप्ति होती है मरने के बाद। इसलिए हर व्यक्ति को तुलसी की माला धारण करना चाहिए। तुलसी की माला पहनने का नियम क्या है। तो तुलसी की माला पहनने का बहुत बड़ा नियम है, लेकिन जितना आपसे हो सके उतना करना चाहिए। तुलसी की माला सबसे पहले तो अगर आपने किसी गुरु से दीक्षा ली है तो गुरु के द्वारा दी गई माला या कंठी धारण करना चाहिए। लेकिन किसी कारणवश अगर आप गुरु नहीं बना सके, आपके गुरु नहीं हैं और गुरु से दीक्षा नहीं ले सकते हैं, कोई समस्या आ रही है, तो आप तुलसी की माला कहीं भी मार्केट से, बाज़ार से ला करके पहन सकते हैं। 100-200 रुपये में अच्छी माला मिल जाती है तुलसी की, ला करके। और उसको पहनने का नियम क्या है कि आप जैसे तुलसी की माला ले करके आएंगे तो उसको एक कटोरी में, जैसे कल आपको धारण करना है तो आज आपको ये कर लेना है कि एक कटोरी में थोड़ा सा घी ले लेना है और एक कटोरी में तुलसी की माला रख देना है। उसके बाद थोड़ा सा घी उसी तुलसी की माला पर गिरा देना है, तुलसी की माला हाथ में उठा करके, और इस प्रकार से उसको लेपन कर देना है कि पूरी तुलसी की माला में घी का लेपन हो जाए। घी का लेपन करने के बाद उसको एक कटोरी में
जल भर करके उस कटोरी में थोड़ा सा गंगा जल भर देंगे। उसके बाद उस माला को उसी में डाल देंगे। गंगा जल इतना भर देना है कि तुलसी की माला उसी में डूबी रहे। रात भर तुलसी की माला डूबी रहेगी। सुबह उठ करके आपको नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके शुद्ध हो करके और उसके बाद वो तुलसी की माला लेकर के जाएंगे जहाँ आपका पूजन स्थल है, जहाँ पूजन करते हैं। आपके घर में जो भी नारायण जी विराजमान हैं या लड्डू गोपाल हैं या जो भी आपके घर में शालिक राम है, जिनकी भी प्रतिमा है, जिनकी भी विग्रह है, ले जा कर के आप और एक किसी कपड़े से उस माला को पोंछ लेंगे, साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने के बाद उनके गले में आपको पहना देना है। पहनाने से पहले आपको क्या करना है कि पहले एक कटोरी में रख करके जल से स्नान कराना है, तिलक चंदन लगा देना है, धूप बत्ती आदि दिखा देना है, अक्षत फूल छिड़क देना है। उसके बाद भगवान को पहना देना है। पहनाने के बाद अब आपको पूरा पूजन करना है। सभी जो पूजन आप प्रतिदिन करते हैं वही उसी तरह से आपको पूजन कर लेना है। पूजन करने के बाद आपको भगवान से प्रार्थना कर लेना है कि ना मुझे कोई ज्ञान है और ना मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूँ कि मैं इस माला को मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करूँ, सिद्ध करूँ और इस माला को मैं धारण करना चाहता हूँ। प्रभु, मैं आपका दास बनना चाहता हूँ। आप हमको अपनी शरण में लीजिए और आप हमको अपना दास बना लीजिए। जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए तो प्रभु आप क्षमा कर देना। इस प्रकार से आप भगवान से प्रार्थना करते हुए उस माला को ले करके और उसको धारण कर लेना है। माला तुलसी की धारण कब करना है, किस दिन करना चाहिए, किस मुहूर्त में करना चाहिए, तो उसके लिए आपको चाहे गुरुवार के दिन धारण कर सकते हैं, बृहस्पतिवार को, या फिर एकादशी के दिन, या अक्षय तृतीया में, या पूर्णिमा के दिन। इन समयों में आपको तुलसी की माला धारण करना चाहिए। तुलसी की माला धारण करने के बाद बहुत लोगों को ये आशंका रहती है, बहुत से लोग कहते हैं कि क्या हम लहसुन प्याज खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं। तो लहसुन प्याज कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसको ना खा सके। वैसे तो हो सके अगर तो लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि लहसुन प्याज तामसिक होता है। हमारे शरीर में तामस के गुण आते हैं, इसलिए लहसुन प्याज हो सके तो नहीं खाना चाहिए। लेकिन अगर आप नहीं रह सकते हैं बिना खाए तो तब भी आपको तुलसी की माला धारण करना चाहिए। आप लहसुन प्याज खा सकते हैं, लेकिन तुलसी की माला धारण करने के बाद कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि मांस मदिरा का भक्षण नहीं करना चाहिए, इससे घोर पाप लगता है। तो आपको तुलसी की माला पहनने के बाद इन चीज़ों को खाना वर्जित माना जाता है, नहीं खाना चाहिए। लेकिन लहसुन प्याज अगर न काम नहीं चल सकता है तो आप लहसुन प्याज खा सकते हैं। और क्या तुलसी की माला अशुद्ध होती है? तो तुलसी की माला परम पवित्र होती है। तुलसी परम पवित्र है, वो हमको हमारे हृदय को पवित्र करती हैं। तुलसी कभी अपवित्र नहीं होती हैं। चाहे घर में सूतक हो जाए, मान लीजिए आप बहुत लोग सवाल करते हैं कि शौच आदि के समय क्या तुलसी की माला निकाल के रख देनी चाहिए, तो ऐसा भी नहीं है। तुलसी की माला अपवित्र नहीं होती है। ये हमारी नित्य की क्रियाएं हैं। जिस प्रकार से हम घर की साफ सफाई करते हैं, उसी तरह से इस शरीर की सफाई के लिए हमको ये नित्य क्रियाएं करनी होती हैं। इससे तुलसी की माला अशुद्ध नहीं होती है। और तुलसी की माला पहनने के बाद, धारण करने के बाद एक भी पल के लिए तुलसी की माला नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब मौत आ जाए, कोई नहीं जानता है। क्योंकि मौत किसी को समय दे करके बता करके नहीं आती है। तो तुलसी की माला हर वक्त होनी चाहिए। माताओं का ये सवाल रहता है कि मासिक धर्म के समय क्या तुलसी की माला निकाल देना चाहिए, तो ये भी प्राकृतिक देन है और ये प्रकृति का नियम है। इससे भी माला अशुद्ध नहीं होती है। माला हमेशा अपने गले में रखना चाहिए, माला कभी निकालना नहीं चाहिए। हर वक्त तुलसी की माला हमारे गले में पड़ी ही होनी चाहिए। तुलसी की माला हो या रुद्राक्ष की माला हो, दोनों ही धारण कर सकते हैं। जो शैव भक्त होते हैं वो लोग रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं। जो माता रानी के भक्त होते हैं
वो रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं, और जो वैष्णव भक्त होते हैं वो तुलसी की माला धारण करते हैं। लेकिन माला आप दोनों ही धारण कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और सबकी पूजा आपको करनी चाहिए, चाहे राम जी के भक्त हों, नारायण जी के भक्त हों, या शिव जी के भक्त हों, या माता जी के भक्त हों, लेकिन पूजन सबका करना चाहिए। माला कोई भी धारण कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वैष्णव भक्त हैं तो आपको तुलसी की माला अवश्य धारण करना चाहिए। और जो अगर आप कोई जप करते हैं तो जप करते समय अगर आप नारायण भक्त हैं, नारायण जी का मंत्र जाप करते हैं, तो तुलसी की माला से आपको जप करना चाहिए। और अगर आप शैव भक्त हैं, भोले बाबा का मंत्र जाप करते हैं, तो आपको रुद्राक्ष की माला पर जप करना चाहिए। इससे जप का महत्व 1000 गुना बढ़ जाता है। जप के लिए नियम बताए गए हैं, मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि किस स्थान पर जप करने से विशेष लाभ होता है। तो अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी, जय श्री राम।